नमस्कार दोस्तों, चलिए मेरे साथ आज फिर एक नए सफ़र पर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जिसको भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है माणा, द लास्ट इंडियन विलेज। दोस्तों, भारत का आखिरी गांव माणा बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। दोस्तों, एक निगाह रूट मैप पर डाल लेते हैं। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है हरिद्वार बस स्टैंड से, ऋषिकेश होते हुए, श्रीनगर होते हुए, चमोली होते हुए, गौचर होते हुए और 5 प्रयागों को पार करके हम बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको या तो सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। ऋषिकेश के बाद या हरिद्वार पहुंचने के बाद आप बस के द्वारा या टैक्सी के द्वारा इस सफ़र को पूरा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हरिद्वार बस स्टैंड पहुँचें या ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँचें। वहाँ आपको सामने ही हिमगिरी की बसें या GMOU की बसें आपको खड़ी मिल जाएंगी। ये बस दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ तक जाने के एक तरफ के आपको 800 रुपये चार्ज करती हैं। दोस्तों, इस सफ़र में आपको पंचप्रयाग के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। पंचप्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल खंड से 5 नदी संगमों का एक समूह है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी, भगवान शिव ने इसे विभिन्न धाराओं में विभाजित करके अपनी विशाल शक्ति से में समाहित कर लिया। 5 प्रमुख संगमों से गुजरने के बाद गंगा नदी फिर से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इन पंचप्रयागों में जिन नदियों का प्रमुख रूप से संगम होता है उनके नाम हैं यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और धौलीगंगा। और 5 प्रयागों के नाम क्रमशः देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता रहा था कि माणा गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 19,000 फुट है। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। तिब्बत वो जो अब चीन के कब्जे में है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ कई कारणों से मशहूर है। दोस्तों, यहाँ पर भोटिया और रंडपा जाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, माणा गांव का बहुत गहरा संबंध महाभारत काल से भी है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के ख़त्म होने के बाद पांडव यहीं से होते हुए स्वर्गरोहिणी फिर स्वर्ग गए थे। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना भी यहीं की थी। दोस्तों, इसका प्रमाण आज भी गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जोशीमठ क्रॉस करते ही पहाड़ की चोटियों पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ दिखाई देने लगती है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ की सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर से 1 किलोमीटर दूर तक मोटरेबल रोड बना हुआ है और आपको आपकी बस या टैक्सी वहां तक छोड़ती है। आपको बिल्कुल भी पैदल ट्रैक नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, सौभाग्य से मुझे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगा। सामने अलकनंदा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये नीलकंठ पर्वत है। दोस्तों, सुबह 5 से 6 बजे के बीच अगर आप आसमान में नीलकंठ पर्वत की तरफ देखेंगे तो आपको आसमान में एक अद्भुत सुनहरी छटा देखने को मिलेगी, जिसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा होटल काली कमली गेस्ट हाउस बद्रीनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने था। हमारे और मंदिर के बीच सिर्फ अलकनंदा नदी का फासला था। दोस्तों, अगले दिन हमने माणा गांव जाने के लिए अपने बैग्स को पैक कर लिया और माणा जाने के लिए हमने एक ऑल्टो बुक की, जिसने 3 किलोमीटर के लिए हमसे करीब 350 रुपये चार्ज किया। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में, तस्वीरों में और वीडियोस में बयान नहीं किया जा सकता। आप उनको केवल वहाँ पर जाकर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जिधर भी निगाह जाती थी साफ
नीला आकाश, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, हरे भरे पहाड़, मतलब बस क्या बताऊँ। और जो सरस्वती नदी दुनिया में सभी जगह अदृश्य है, आप इसके दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, तस्वीरों में जो आप भीम पुल देख रहे हैं, ये सरस्वती नदी पर बना हुआ है और इस पुल को स्वयं भीम ने एक पत्थर उठा के सरस्वती नदी पर रखकर बनाया था जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में सामने आप सरस्वती नदी को देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसका पानी इतना सफ़ेद साफ़ स्वच्छ था कि मतलब जैसे बॉटल में मिनरल वाटर आता है ना, बिस्लरी का, और यहाँ के लोग कहते हैं कि यह पानी सीधा मानसरोवर झील से आता है, इसलिए ये आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्योंकि इस ट्रैक में मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन जहाँ तक भी गया नज़ारा अद्भुत था और मैंने उसको अपने कैमरे में कैप्चर किया है, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, चूँकि इस दिशा में ये भारत का अंतिम गांव है, तो यहाँ किसी ने सबसे पहले एक दुकान खोली चाय की, जिस पर लिखा भारत की आखिरी चाय की दुकान। अब तो वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी आखिरी चाय की दुकान हो गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये भोटिया और रनपा समुदाय के लोग हैं जो कि दिखने में तिब्बतियों की तरह दिखाई देते हैं। अगली तस्वीर में दोस्तों आप भोजपत्र को देख पा रहे हैं। दोस्तों, माणा के आसपास आपको एक अत्यंत ही दुर्लभ वृक्ष भोजपत्र देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में इसी भोजपत्र पर ग्रंथों की रचना की जाती थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं फिर से किसी नई यात्रा में।